जय हिंद दोस्तों। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 5 निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को किसी बड़े धनवान समृद्ध पूंजीवान व्यक्ति के हाथ में सौंपने को ही निजीकरण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जब किसी सरकारी कंपनी को किसी बड़े धनवान पूंजीवान समृद्ध व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाता है तो इसे हम निजीकरण के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पहले सुना कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 5 निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, उन्हें सौंपा जा रहा है, तो इससे हमारे ऊपर दो तरफा प्रभाव पड़ेगा। पहला कि इन सरकारी कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी व छोटे अधिकारियों के वेतन में कटौती होगी, उनके अधिकारों में भी कटौती होगी, उन्हें नौकरी से भी निकाला जाएगा। और दूसरा, इनके काम में कोई रुकावट ना आए इसके लिए ये कर्मचारी तो रखेंगे, लेकिन ये कर्मचारी एडहॉक पे होंगे, संविदा पर होंगे, ठेके पर होंगे, जिनका ना तो वेतन अच्छा होगा, जिनके पास ना तो कोई बहुत ज्यादा अधिकार होगा, और इसके साथ ही वे अस्थायी तौर पे काम करेंगे। और इससे उन कंपनियों के मालिकों को फायदा तो होगा, लेकिन उनमें काम करने वाले हम जैसे कर्मचारियों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इस निजीकरण में ठेके पर, संविदा पर इंजीनियरों व अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि इस निजीकरण को रोकने के लिए विद्युत कर्मचारी एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिसके जवाब में सरकार के द्वारा बार बार एस्मा कानून लागू करके उनके इस संघर्ष, इस विरोध, इस आंदोलन पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी जा रही है। ऐसे में ये विद्युत कर्मचारी कब तक संघर्ष करते रहेंगे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए विद्युत कर्मचारी लगातार एक होकर संघर्ष कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि आम जनता, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार क्या कर रहे हैं? क्या इन लोगों को ये लगता है कि बिजली के निजीकरण का दुष्प्रभाव सिर्फ और सिर्फ विद्युत कर्मचारियों पर ही पड़ेगा? तो ये बात आप अपने मन से निकाल दें। बिजली के निजीकरण का गलत प्रभाव किसानों पर पड़ेगा, बिजली के निजीकरण का गलत प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, बिजली के निजीकरण का गलत प्रभाव मजदूरों पर पड़ेगा, बिजली के निजीकरण का गलत प्रभाव हम पे, आप पे, सब पर पड़ेगा। क्योंकि पहले से ही महंगी बिजली इस निजीकरण के तहत यानी प्राइवेटाइजेशन के तहत और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। ये जो स्मार्ट मीटर हमारे घरों में लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल फोन की तरह है। जैसे हम 1 जनवरी को अपने फोन के सिम कार्ड में रिचार्ज करते हैं, वो 1 जनवरी से 28 जनवरी तक चलता है, और 28 दिन के बाद हमारा रिचार्ज खत्म होता है, हमारा फोन काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ये स्मार्ट मीटर भी होगा। आप जैसे ही रिचार्ज करेंगे, आपकी बिजली निश्चित समय के लिए चलेगी। जो ही आपकी रिचार्ज खत्म होगा, यानी कि जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होगा, आपकी बिजली कट जाएगी और आपके घरों में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। किसानों की सिंचाई और वे अन्य सभी काम जो बिजली पर निर्भर हैं बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। आज ये स्मार्ट मीटर हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। जरा आप सोचिए, ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल फोन की तरह प्रीपेड होगा। अब मैं फोन के बारे में बात करूं तो पहले हमारे पास जब फोन था, उसमें जो सिम कार्ड था, उसमें ये ऑप्शन था कि हमने रिचार्ज किया तो हम किसी पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारा रिचार्ज खत्म हुआ तो दूसरा व्यक्ति हम पे कॉल कर सकता है, भले ही हम उस पे कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, हमारे फोन में रिचार्ज है तभी हम किसी पर फोन करेंगे और दूसरा भी हमारे ऊपर कॉल कर सकता है। जैसे ही रिचार्ज खत्म हुआ तो ना तो हम कॉल कर सकते हैं और ना ही दूसरा हम पे कॉल कर सकता है। हमारे पास जो ऑप्शन था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने रिचार्ज नहीं किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो हमारे फोन पे कॉल करके हमसे बात कर सकता है। ये सुविधा पहले की थी। लेकिन आज क्या है, आज जब तक रिचार्ज रहेगा तभी दूसरा भी कॉल कर सकता है और आप भी कॉल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये स्मार्ट मीटर रहेगा। आपने पे किया तो आपकी बिजली 28 दिन के लिए चली। जैसे ही आपका पेमेंट खत्म हुआ, आपकी बिजली कट जाएगी और आपके वो सभी काम बंद हो जाएंगे जो बिजली पर निर्भर हैं। अब आप जरा सोचिए कि क्या इस बिजली के निजीकरण का प्रभाव हम सब पर नहीं पड़ रहा है? आज बेहद जरूरी है कि किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, हम और आप, इन सभी लोगों का एक संगठन बने,
हम सभी लोग एकजुट हो और इस बिजली के निजीकरण के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन सभी सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करें, संघर्ष करें, ताकि हमारी नौकरियां बचें, हम अस्थायी रहें और जिस प्रकार से ये बड़े लोग इन सरकारी कंपनियों को अपने हाथों में लेकर आम जनता का शोषण करते हैं, उस शोषण से हम अपने आप को बचा सकें। विद्युत कर्मचारियों को अपने विरोध प्रदर्शन को मजबूत बनाने के लिए, अपने संघर्ष को शक्तिशाली करने के लिए और बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए जनता से समर्थन की अपील करनी चाहिए। विद्युत कर्मचारियों को आम जनता के घर पहुंचकर न सिर्फ उनके बिजली की जांच करनी चाहिए बल्कि बिजली के निजीकरण से आम जनता के ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ने वाले हैं इसके बारे में भी उन्हें बताकर जागरूक करना चाहिए। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी आम जनता, किसान, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के निजीकरण के दुष्प्रभाव के बारे में समझाकर उन्हें जागरूक कर लेते हैं तो यही आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। बिजली के निजीकरण के दुष्प्रभाव के बारे में बताकर आम जनता को जागरूक करने के बजाय बिजली विभाग के कर्मचारी आम जनता के घर पहुंचकर बिजली की जांच करते हैं और जबरदस्ती उनके ऊपर बिल थोप देते हैं। जहां पैसा वसूल सकते थे वे पैसे भी वसूली कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई परिवार पैसा देने में सक्षम नहीं है तो वे उनके केबल को काट लेते हैं और बिजली विभाग लेकर चले जाते हैं। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी ऐसा करते हैं तो आम जनता का समर्थन उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आम जनता उनके विरोध में खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आम जनता का समर्थन मिलना तो दूर, आम जनता आपके विरोध में खड़ा होकर बिजली के निजीकरण को अपने ही ऊपर लागू करवा लेंगे, जिससे ना सिर्फ केवल आपका नुकसान होगा बल्कि आम जनता का भी नुकसान होगा। अब सवाल ये बनता है कि बिजली विभाग के कर्मचारी आम जनता पर जबरदस्ती बिजली बिल थोप कर उनसे पैसे वसूली क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है कि बिजली विभाग के कर्मचारी आम जनता के प्रति इतना नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को ये बताया गया है कि बिजली विभाग के घाटे के कारण बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग के घाटे के कारण बिजली का निजीकरण नहीं किया जा रहा है बल्कि यह एक सोची समझी चाल है जिसके तहत भारत के अधिकांश सरकारी कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसीलिए आज बेहद जरूरी है कि आम जनता जाति पात धर्म संप्रदाय को भुलाकर एकजुट होकर न सिर्फ केवल अपने विभाग बल्कि दूसरे विभाग जिसका कि निजीकरण अभी हो रहा है उसका साथ दे, ताकि हर एक सरकारी कंपनी के निजीकरण को हम रोक सकें, उसका विरोध प्रदर्शन कर सकें। और जिस दिन आम जनता जाति धर्म पर बंटने के बजाय एकजुट होकर अपने सवाल को खड़ा करेगी, इन सियासी सपोलों को झुकना ही पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग पर ही नहीं बल्कि उन सभी सरकारी कंपनियों के प्रति विरोध प्रदर्शन करें जिनका कि निजीकरण किया जा रहा है। जो भी सरकारी कंपनी अगर निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है, आप सब लोग जातियों पर ना बंटे, आप सब लोग धर्म पर ना बंटे, बल्कि एकजुट होकर उन सभी सरकारी कंपनियों को निजीकरण होने से रोकें, क्योंकि इस निजीकरण से मेरा, आपका, हम सबका नुकसान है। आज बिजली विभाग है, कल को सरकारी विद्यालय होंगे, इसके पहले और भी कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका कि निजीकरण किया जा चुका है और उसमें काम करने वाले कर्मचारी आज 12-16 घंटे काम करने के बावजूद भी अपनी जीवन की बदहाली को नहीं मिटा पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।